एंड दोस्तों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने बोला था कि सर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट लेकर आइए, तो बिल्कुल हम आपके लिए हाजिर हैं हमारा चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर, जिसमें हमारा आज का टॉपिक होने वाला है दोस्तों रिक्रिएशन, यानी कि मनोरंजन। यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन दोस्तों देखने को मिल ही जाते हैं, ठीक है। चाहे वो आपका केवी का एग्ज़ाम हो, ईएमआरएस का हो, या फिर यूपीटीसीटी एलटी ग्रेड, या फिर आने वाली उत्तराखंड एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी होगी, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 दोस्तों, ठीक है, जो कि होगा हमारा चैप्टर वाइज टॉपिक रिक्रिएशन, मनोरंजन पे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मनोरंजन शब्द किस भाषा के 2 शब्दों का योग है? मनोरंजन शब्द किस भाषा के 2 शब्दों का योग है? द वर्ड एंटरटेनमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स ऑफ विच लैंग्वेज? फटाफट से आपके सामने 4 ऑप्शन है दोस्तों, जर्मन, हिंदी, लैटिन या फिर फ्रांस। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही जवाब होगा दोस्तों। जल्दी से आंसर देंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे क्या होगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लैटिन वर्ड से लिया गया है दोस्तों, ठीक है। कहाँ से? लैटिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? सेकंड क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, मनोरंजन की विशेषताएं हैं स्वेच्छा से भाग लेना, शारीरिक व मानसिक तनाव में कमी, किसी प्रकार की तैयारी व प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती, या फिर उपरोक्त सभी। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरटेनमेंट आर टू पार्टिसिपेट वॉलेंटरली, रिडक्शन इन फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस, नो प्रिपरेशन एंड ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड, ऑल ऑफ दी अबव। फटाफट से बताएंगे इनमें से दोस्तों मनोरंजन की, रिक्रिएशन की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सी विशेषताएं होंगी दोस्तों। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर? बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी दोस्तों, ठीक है। यानी कि स्वेच्छा से भाग लेना भी होगा, शारीरिक व मानसिक तनाव में कमी भी होगी, और किसी प्रकार की तैयारी व प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती किसी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए, इसीलिए उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती हैं, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन, खेल एक स्वैच्छिक और आत्म केंद्रित क्रिया है, यह किसका कथन है दोस्तों? स्पोर्ट्स इज अ वॉलेंट्री एंड सेल्फ सेंटर्ड एक्टिविटी हुज स्टेटमेंट इज स्टर्न, क्रो एंड क्रो, रसेल, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। फटाक से बताएंगे दोस्तों यह कथन किसका है कि खेल एक स्वैच्छिक और आत्म केंद्रित क्रिया है। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर? बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, स्टर्न, ठीक है। स्टर्न का कथन है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। चौथा क्वेश्चन, खेल की विशेषताएं हैं कौन कौन सी? स्वाभाविक क्रिया, शारीरिक मानसिक क्रिया, आंतरिक लक्ष्य नहीं होता, क ख ग यानी ABC तीनों। फीचर्स ऑफ द गेम आर नेचुरल एक्शन, फिजिकल मेंटल एक्टिविटी, डज नॉट हैव एनी इंटरनल गोल, और ABC ऑल तीनों सही होंगे। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर? जल्दी से सारे के सारे लोग जवाब देंगे। चौथे क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि आपका ये नेचुरल एक्शन भी होगा, फिजिकल मेंटल एक्टिविटी भी होगा, डज नॉट हैव एनी इंटरनल गोल, स्वाभाविक क्रिया, शारीरिक मानसिक क्रिया, आंतरिक लक्ष्य नहीं होता। ये सारी क्या है हमारी गेम्स की विशेषताएं होती हैं दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, खेल में प्रयोग होने वाले शब्द जिनका अर्थ एक हो, खेल में प्रयोग होने वाले शब्द जिनका अर्थ एक हो, प्ले, गेम, स्पोर्ट्स, या दोनों, का खा ग तीनों, ABC तीनों होंगे। वर्ड यूज इन स्पोर्ट्स विच हैव द सेम मीनिंग, प्ले, गेम, स्पोर्ट्स। फटाफट बताएंगे दोस्तों क्या होगा। चारों ऑप्शन आपके सामने, क्या होगा इसका सही जवाब क्वेश्चन नंबर 5 का? क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। यानी कि खेल में प्रयोग होने वाले जो शब्द हैं इन सभी का तीनों का मतलब सेम ही होता है दोस्तों, प्ले, गेम एंड स्पोर्ट्स, ठीक है, सेम मीनिंग में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 6वां क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद में मनोरंजन का क्या महत्व है? फिजिकल एजुकेशन के अंदर जो इम्पोर्टेंस रिक्रिएशनल का क्या होगा, रिएक्शनल एक्टिविटीज़ का। द इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरटेनमेंट इन फिजिकल एजुकेशन एंड इन स्पोर्ट्स इज, आपके ऑप्शन है दोस्तों, ए फिजिकल, सोशल एंड मेंटल डेवलपमेंट, बी इमोशनल डिपार्टमेंट,
सी है आपका गुड यूज़ ऑफ एक्सेस एनर्जी, एंड डी ए बी एंड सी ऑल। फटाक से बताएंगे दोस्तों क्या होगा सही जवाब इसका। शारीरिक शिक्षा में खेल कूद में मनोरंजन का क्या महत्व होता है दोस्तों? शारीरिक, सामाजिक और मानसिक विकास, बिल्कुल ये तो होता ही है। संवेगात्मक विकास ये भी होता है। अतिरिक्त ऊर्जा का सदुपयोग ये भी होता है। तो बिल्कुल इसका क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये तीनों के तीनों ही ऑप्शन ए बी सी आपके करेक्ट होंगे यहाँ पर दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ दोस्तों। 7वां क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। उस क्रिया या गतिविधि को क्या कहा जाता है? उस क्रिया या गतिविधि को क्या कहा जाता है जिसमें भाग लेकर व्यक्ति आनंद एवं खुशी प्राप्त करता है? व्हाट इज दैट एक्शन और एक्टिविटी कॉल्ड इन विच अ पर्सन गेट्स जॉय एंड हैप्पीनेस बाय पार्टिसिपेटिंग इन इट? एंटरटेनमेंट, फाइटिंग, क्वेरल, नन ऑफ दीज। मनोरंजन, मारपीट, झगड़ा, या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही जवाब है आपका सभी का। क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मनोरंजन। ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों ये आपके पेपर में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, और छोटा टॉपिक था, मैंने सोचा इसको पहले कवर करके ख़त्म करते हैं, ताकि फिर नेक्स्ट जो हमारे जैसे आपके एनाटॉमी, फिजियोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, है ना, स्पोर्ट्स इंजरीज होगी, इन पे भी तैयार हो रहा है सर दोस्तों। कल से आपको इन पे वीडियो धमाकेदार मिलने वाले हैं तगड़े से। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि ये इजी क्वेश्चन है, इजी टॉपिक लेकर के आ रहे हैं। टॉपिक इजी क्वेश्चन ही हम गलत कर करके चले आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इन टॉपिक्स पे भी फोकस करना थोड़ा सा ज़रूरी होता है। ठीक, और एकदम टफ पढ़ेंगे तो थोड़ा माइंड भी डिस्टर्ब होता है, तो हल्की थोड़ा इजी से हार्ड की तरफ चलते हैं। ठीक है, 1-2 सीरीज़ आने दीजिए, इसके 1-2 दिन के अंदर आपको टफ लेवल पर भी लेकर चलेंगे। ठीक है, चलिए। और जो भी भाई मेरे अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाओ यार। मेहनत लगती है आप लोगों के लिए। ठीक है, और इतनी मेहनत कर रहे हैं तो एटलीस्ट एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर और कमेंट तो हो ही सकता है। इतना ही तो करना है, कौन से पैसे लग रहे हैं यार आप लोगों के, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ। मनोरंजन की गतिविधियों समाज द्वारा मान्य होती हैं। एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ आर एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी। ठीक है, क्या ये सही है या गलत है? सत्य है, असत्य है, संदिग्ध है, इनमें से कोई नहीं। क्या कह रहा है? मनोरंजन की जो गतिविधियाँ होती हैं क्या वो हमारी सोसाइटी द्वारा मान्य होती हैं? आपको ऑप्शन चूज करना है, ट्रूथ, फॉल्स, सस्पिशियस और नन ऑफ दीज। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब? फटाक से देंगे इसका सही आंसर। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का? बिल्कुल ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही बात है ये। जितनी भी मनोरंजन की गतिविधियाँ होती हैं वो समाज द्वारा मान्य होती हैं, एक्सेप्टेबल होती हैं दोस्तों। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा। क्या है 9वां क्वेश्चन? मनोरंजन के लक्ष्य एवं उद्देश्य है। मनोरंजन के लक्ष्य एवं उद्देश्य, द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटरटेनमेंट आर। अवकाश के समय का सदुपयोग, प्रसन्नता एवं संतुष्टि प्राप्त करना, तनाव से मुक्ति, या ए बी सी तीनों। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ लेजर टाइम टू अचीव हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन, रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस, और ए बी एंड बोथ सी। तीनों इसके सही होंगे। क्या होगा इसका सही जवाब दोस्तों? ऑप्शन क्या होंगे सही? क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा सही आंसर? बिल्कुल ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। मनोरंजन का जो लक्ष्य और उद्देश्य क्या होता है भाई? फ्री टाइम का सही उपयोग तो करना ही होता है। जब भी हमारे पास छुट्टी होती है, खाली समय होता है, प्रसन्नता एवं संतुष्टि भी प्राप्त होती है ना, एंटरटेनमेंट से, रिक्रिएशन से, और स्ट्रेस भी हमारा दूर होता है। तो ये सारे के सारे ही सही होंगे दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा दोस्तों, 10वां क्वेश्चन। मनोरंजन बिना खेल के भी हो सकता है। एंटरटेनमेंट कैन हैपन इवन विदाउट गेम्स। देखो दोस्तों, यहाँ एंटरटेनमेंट और रिक्रिएशन दोनों टर्म्स यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। रिक्रिएशन भी लिख के आ सकता है, एंटरटेनमेंट भी आ सकता है। ठीक है, मनोरंजन बिना खेल के भी हो सकता है। क्या ये सही है, सत्य है, संदिग्ध है, असत्य है, इनमें से कोई नहीं। ट्रुथ, सस्पिशियस, फॉल्स और नन ऑफ दीज। एंटरटेनमेंट कैन हैपन इवन विदाउट गेम्स। क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब? फटाक से आंसर देंगे। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ट्रुथ। बिल्कुल बिना खेल के भी मनोरंजन हो सकता है। आप म्यूज़िक सुन सकते हो, है ना, आप म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हो। ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज़ है जहाँ गेम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर भी हमारा क्या होता है, मनोरंजन हो सकता है दोस्तों। इसलिए ये जो वाक्य है वो क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों। 11वां क्वेश्चन है हमारा, 11th क्वेश्चन। खेल मनोरंजन में संबंध है क्योंकि दोनों स्वैच्छिक क्रियाएं हैं, दोनों को कर्ता स्वेच्छा से करता है, दोनों अवकाश के समय सदुपयोग से संबंधित है, या फिर तीनों ही सही होंगे।
क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब? देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट बिकॉज बोथ आर वॉलंटरी एक्टिविटीज़। फिर इसके बाद क्या है? द डज बोथ वॉलंटरी, बोथ आर रिलेटेड टू द गुड यूज़ ऑफ लेजर टाइम, या ऑल ऑफ द अबव। फटाक से बताएंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, सारे ही सही होंगे। खेल मनोरंजन में संबंध है क्योंकि भाई दोनों स्वैच्छिक क्रियाएं हैं। मनोरंजन भी एक स्वैच्छिक क्रिया और खेल भी हमारी एक स्वैच्छिक क्रिया है, ठीक है। और दोनों को कर्ता स्वेच्छा से करता है, अपनी मर्जी से करता है, ठीक है। दोनों अवकाश के समय सदुपयोग से संबंधित है भाई। जब भी हम फ्री होते हैं तो हम एंटरटेनमेंट भी करते हैं, जब भी हम फ्री होते हैं गेम भी खेलते हैं, है ना। इसलिए तीनों ऑप्शन इसके क्या होंगे? करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। 12वां क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। खेल व मनोरंजन को एक मानना उचित नहीं है क्योंकि खेलों में प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है जबकि मनोरंजन में नहीं। मनोरंजन बिना खेल के हो सकता है, संभव है खेल से मनोरंजन नहीं। खेल मनोरंजन का साधन है, मनोरंजन तो खेल का उद्देश्य है, या तीनों सही होंगे। It is not appropriate to consider sports and entertainment as one because sports require training, whereas entertainment does not. Entertainment can be done without sports. It is possible that sports do not provide entertainment. Sports are a means of entertainment. Entertainment is the purpose of sports. और ऑल ऑफ दी अबव। जल्दी से बताएंगे दोस्तों, बहुत से लोगों के जवाब आ रहे हैं। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में मैक्सिमम आंसर है यही होते हैं, ठीक है। तीनों ही आपके सही होंगे दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। खेलों में प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है जबकि मनोरंजन में नहीं। देखो गेम्स क्या होते हैं ना, स्पोर्ट्स में कहीं ना कहीं हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, उनके नियम वगैरह की, है ना। बट मनोरंजन क्या होता है, उसमें हम अपने हिसाब से चीज़ों को सेट कर सकते हैं, है ना। अब जैसे क्रिकेट खेल रहे हो आप, अब क्रिकेट में ऐसा तो नहीं कि बिना बैट के खेल लोगे, है ना। तो वही चीज़ें, कुछ चीज़ें होती हैं जो स्पोर्ट्स में अलग है और एंटरटेनमेंट रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में अलग है। मनोरंजन बिना खेल के हो सकता है, बिल्कुल संभव है। अभी मैंने बताया आप म्यूज़िक सुन सकते हो, आप इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हो, संभव है। खेल से मनोरंजन नहीं, बिल्कुल ये भी इस बात सही है। बहुत से ऐसे गेम होते हैं जहाँ पर हमको मज़ा नहीं आता लेकिन फिर भी हमें खेलना पड़ता है ना। खेल मनोरंजन का साधन है, मनोरंजन तो खेलों का उद्देश्य है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। सॉरी, यहाँ टिक लग गया क्या? ओके, यहाँ पर लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13वां क्वेश्चन, मनोरंजन के सरकारी अभिकरण है संगीत कला अकादमी, राष्ट्रीय मनोरंजन संस्था, यूथ महोत्सव, या फिर तीनों। गवर्नमेंट एजेंसीज ऑफ एंटरटेनमेंट आर संगीत कला अकादमी, नेशनल एंटरटेनमेंट सोसाइटी, यूथ फेस्टिवल। तो क्या होगा इसका सही जवाब क्वेश्चन नंबर 13 का? बिल्कुल पहले से ही लगा है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। भाई संगीत कला अकादमी भी एक गवर्नमेंट एजेंसी के तहत आती है, नेशनल एंटरटेनमेंट सोसाइटी भी आती है और यूथ फेस्टिवल भी कराए जाते थे। तीनों ही सही होंगे, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, 14वां क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने। मनोरंजन की स्वैच्छिक और अर्ध सरकारी एजेंसी है YMCA, YWCA, स्काउट एंड गाइड, या फिर A, B और C तीनों। द वॉलंटरी एंड सेमी गवर्नमेंट एजेंसी ऑफ रिक्रिएशन इज YMCA, YWCA, स्काउट एंड गाइड, या फिर A, B एंड C। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर दोस्तों? तो 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 14 का डी, यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, A, B एंड C, ठीक है। आपका YMCA, YWCA, स्काउट और गाइड, ये तीनों ही क्या हैं? वॉलेंट्री और सेमी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं आपकी रिक्रिएशन की, ओके। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं दोस्तों। 15वां क्वेश्चन है आपके सामने। मनोरंजन की व्यावसायिक एजेंसियां हैं कौन कौन सी? सिनेमा, सर्कस, सिनेमा है, सर्कस है, या फिर प्रदर्शनियां हैं। आपको बताना है मनोरंजन की कौन सी वह व्यावसायिक एजेंसियां हैं। द कमर्शियल एजेंसीज ऑफ एंटरटेनमेंट आर सिनेमा, सर्कस, एग्जीबिशंस, या फिर A, B और C तीनों। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा सही जवाब दोस्तों? बिल्कुल ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर।
ठीक है। जितनी भी कॉमर्शियल एजेंसीज हैं एंटरटेनमेंट की, उनमें आपका सिनेमा भी आता है, उसमें आपका सर्कस भी आता है, एग्जीबिशंस भी आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं दोस्तों, 16वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? मनोरंजन से दूर होता है नीरसता, उबाईपन, थकावट या फिर तीनों। गेट्स अवे फ्रॉम एंटरटेनमेंट, डलनेस, बॉर्डम, एग्जॉशन। फटाफट बताएंगे, या फिर तीनों। क्या होगा इसका सही जवाब क्वेश्चन नंबर 16 का? बिल्कुल ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आपका नीरसता भी दूर होता है मनोरंजन से, उबाईपन भी दूर होता है और थकावट भी दूर होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे दोस्तों, 17वां क्वेश्चन आपके सामने। खेल क्रिया है, कैसी क्रिया है? प्राकृतिक है, सार्वभौमिक है, आत्म प्रेरक और आनंदमयी है, या फिर तीनों है। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ नेचुरल, यूनिवर्सल, सेल्फ मोटिवेटिंग एंड जॉयफुल, और ए, बी एंड सी। फटाक से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 17 का क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल आपका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेचुरल भी होगा, यूनिवर्सल भी होगा, सेल्फ मोटिवेटिंग एंड जॉयफुल भी होगा। आप सोच रहे होगे सभी के आंसर डी हैं, बट क्या करें इसमें क्या बोलते हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, और जहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न हो, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएगा, आपको लगता है, डाउट है कि यार इसमें से मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आप ऑप्शन डी के साथ, ऑल ऑफ दी अबव के साथ चले जाना। 99% चांसेस हैं कि आपका वो आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। और ये रिक्रिएशन से 1 से 2 क्वेश्चन टपकेंगे आपके पेपर में, चाहे फिजिकल एजुकेशन का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। 18वां क्वेश्चन है अपना दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मनोरंजन का अभिकरण है? युवा महोत्सव, सॉरी कहाँ पहुँचा दिया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 18, ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मनोरंजन अभिकरण है? युवा महोत्सव, अप्पू घर, नाटक व नृत्य, या फिर ABC तीनों। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एजेंसी ऑफ एन एंटरटेनमेंट, यूथ फेस्टिवल, अप्पू हाउस, ड्रामा एंड डांस, और ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर दोस्तों? बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, कि मनोरंजन के जितने भी अभिकरण हैं, एजेंसीज एंटरटेनमेंट की, वो आपके यूथ फेस्टिवल भी होगा, अप्पू हाउस भी होगा, ड्रामा एंड डांस भी होगा दोस्तों, ओके। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं दोस्तों, 19वां क्वेश्चन आपके सामने। मनोरंजनात्मक गतिविधियों की प्रकृति रचनात्मक होती है। द नेचर ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज इज क्रिएटिव। क्या ये ट्रू है, फॉल्स है, सस्पिशियस है, या नन ऑफ दी? सत्य, असत्य, संदिग्ध, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही जवाब क्वेश्चन नंबर 19 का दोस्तों? बिल्कुल सही होगा ये, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल, मनोरंजनात्मक गतिविधियों की प्रकृति हमेशा रचनात्मक होती है, ठीक है, ओके, क्रिएटिव होती है उनकी एक्टिविटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने, 20वां क्वेश्चन। शिक्षण संस्थाओं में होने वाले खेल किस प्रकार के मनोरंजन होते हैं दोस्तों? व्हाट टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट आर द गेम्स प्लेड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस? पारिवारिक मनोरंजन, सामुदायिक मनोरंजन, संस्थागत मनोरंजन, या फिर औद्योगिक मनोरंजन? फैमिली रिक्रिएशन, कम्युनिटी रिक्रिएशन, इंस्टीट्यूशनल एंटरटेनमेंट, या फिर इंडस्ट्रियल एंटरटेनमेंट? क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब, कि शिक्षण संस्थाओं में जो खेल होते हैं वो किस प्रकार के मनोरंजन के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 20 का क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, इंस्टीट्यूशनल एंटरटेनमेंट, ओके। संस्थागत मनोरंजन कहलाते हैं जो भी शिक्षण संस्थाओं या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो होते हैं वो संस्थागत मनोरंजन कहलाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं दोस्तों। शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन केंद्रीय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1915, 1948, 1952, 1956। इन विच ईयर वॉज द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन एस्टैब्लिश्ड? 1950, 1948, 1952 और 1956। जल्दी से बताएंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का क्या होगा सही जवाब? क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, 1950 में, ठीक है। 1950 में ही आपका शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन केंद्रीय बोर्ड की स्थापना हुई थी दोस्तों, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशनल स्टैब्लिश किया गया था सन 1950 में दोस्तों, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट आउट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा दोस्तों। 22वां क्वेश्चन है रथ दौड़ किस प्राचीन घाटी सभ्यता में मनोरंजन का साधन था दोस्तों?
मेसोपोटामिया, मिस्र, ग्रीस या हड़प्पा। ठीक है, चैरियट रेसिंग वॉज अ मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट इन विच एंशियंट वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, फटाफट बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। मेसोपोटामिया, इजिप्ट, ग्रीस या हड़प्पा, क्या होगा इन चारों में से सही जवाब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन ए, मेसोपोटामिया। ठीक है, मेसोपोटामिया में रथ दौड़ प्रसिद्ध थी, उस समय मनोरंजन के साधन के रूप में ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती थी दोस्तों। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। मनोरंजन संगठन के सिद्धांत हैं। अब पूछ रहा है इन चारों में से मनोरंजन संगठन के सिद्धांत कौन से दोस्तों? बाल केंद्रित व समाज केंद्रित, लोच का सिद्धांत, उपलब्ध साधनों का अधिकतम प्रयोग या फिर तीनों। द प्रिंसिपल्स ऑफ एंटरटेनमेंट ऑर्गेनाइजेशन आर चाइल्ड सेंट्रिक एंड सोसाइटी सेंट्रिक, थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी, मैक्सिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज और ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब? फटाफट बताएंगे। 23वें का आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, मनोरंजन संगठन के जो सिद्धांत होते हैं, उसके प्रिंसिपल होते हैं दोस्तों, वो बाल केंद्रित भी होते हैं और समाज केंद्रित भी होते हैं। उसमें फ्लेक्सिबिलिटीज़ भी होती है, यानी कि इलास्टिसिटी भी होती है, और जितने भी संसाधन या साधन उपलब्ध होते हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24वां क्वेश्चन है आपके सामने। क्या कह रहा है 24वां क्वेश्चन? ग्रामीण मनोरंजन क्रियाएं हैं। ठीक है, ग्रामीण मनोरंजन क्रियाएं है। क्वेश्चन नंबर 24, ग्रामीण मनोरंजन क्रियाएं हैं। लघु खेल, लोकगीत, धार्मिक उत्सव व कला प्रदर्शन या फिर तीनों। रूरल रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ आर शॉर्ट गेम, फोक सॉन्ग्स या फिर रिलीजियस फेस्टिवल एंड आर्ट परफॉर्मेंसेस और ऑल ऑफ द अबव। इनमें से ग्रामीण मनोरंजन की कौन सी क्रियाएं दोस्तों? फटाफट बताएंगे। 24वें क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, तीनों ही होंगे। लघु शॉर्ट खेल भी होंगे यानी लघु खेल, लोकगीत भी होंगे यानी कि फोक सॉन्ग्स, धार्मिक उत्सव व कला प्रदर्शन भी होगा, रिलीजियस फेस्टिवल्स एंड आर्ट परफॉर्मेंसेस भी ग्रामीण मनोरंजन क्रियाएं के अंतर्गत आती हैं दोस्तों। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। ग्रामीण मनोरंजन को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग रूरल रिक्रिएशन, वह कारक जो ग्रामीण मनोरंजन को प्रभावित करते हों। धन की कमी, गांव में राजनीति का प्रवेश, सुविधाओं का अभाव या फिर सारे के सारे। क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब? लैक ऑफ मनी होगा, एंट्री ऑफ पॉलिटिक्स इन विलेजेस और लैक ऑफ फैसिलिटीज़ और ऑल ऑफ दी अबव। 25 का आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, सारे के सारे। भाई ग्रामीण मनोरंजन को पैसे की कमी होगी तो बिल्कुल ये चीज़ प्रभावित करेगी, और अगर पॉलिटिक्स का प्रवेश हो चुका है, होगा क्या हो चुका है, ये भी प्रभावित कर रही। पहले जो मेले वगैरह होते थे बहुत सी ऐसी होती थी जो कि अब उस हिसाब से नहीं हो पाते हैं ना, सुविधाओं का भी अभाव हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा 26 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी मनोरंजन की प्राइवेट एजेंसियां है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइवेट एजेंसीज ऑफ एंटरटेनमेंट? इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज़, चर्चेस, स्पोर्ट्स एसोसिएशन या ऑल ऑफ द अबव? औद्योगिक कर्मचारी, चर्च, खेल संघ या फिर तीनों के तीनों। आपको बताना है इनमें से कौन सी है जो प्राइवेट एजेंसी के रूप में कार्य करती है। खेल संघ है, चर्च है या फिर औद्योगिक कर्मचारी है। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 26 का? बिल्कुल ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, तीनों के तीनों। आपका औद्योगिक कर्मचारी भी प्राइवेट एजेंसी के अंतर्गत आता है, मनोरंजन की प्राइवेट एजेंसी। ओके, चर्च भी आपका मनोरंजन की प्राइवेट एजेंसी के अंतर्गत आता है, और खेल संघ भी आपका मनोरंजन की प्राइवेट एजेंसीज के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। मनोरंजन के प्रकार हैं, पूछा टाइप्स ऑफ रिक्रिएशन या टाइप्स ऑफ एंटरटेनमेंट्स आर। सक्रिय मनोरंजन, अक्रिय मनोरंजन, इंडोर क्रियाएं या फिर सारे। क्या होगा दोस्तों इनमें से कौन सी मनोरंजन के प्रकार होंगे? क्या होगा क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा भाई। इंडोर एक्टिविटीज़ में भी एंटरटेनमेंट होता है, असक्रिय मनोरंजन भी होता है, सक्रिय मनोरंजन भी होता है, एक्टिव एंड पैसिव एंटरटेनमेंट और रिक्रिएशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। 28वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों मनोरंजन का भाग नहीं है। इनमें से आपको छांटना कौन सी ऐसी गतिविधि है जो आपकी एंटरटेनमेंट से संबंधित नहीं है। खेल,
बिल्कुल एंटरटेनमेंट से संबंधित है। प्रतियोगिता बिल्कुल एंटरटेनमेंट से संबंधित है। उत्साहवर्धक ये भी एंटरटेनमेंट से संबंधित है। संघर्ष, जहाँ तक मेरे को लगता है संघर्ष होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, संघर्ष जो है वो मनोरंजन का एक भाग नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मनोरंजन का एक पार्ट नहीं है। बाकी आपका स्पोर्ट्स, कंपटीशन, एनकरेजिंग, ये सारी चीज़ें आपकी एंटरटेनमेंट का ही एक पार्ट होती हैं दोस्तों। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। कौन सी सक्रिय मनोरंजन नहीं है? ठीक है, विच इज़ नॉट एक्टिव रिक्रिएशन? शतरंज खेलना, क्रिकेट खेलना, टेबल टेनिस, रेडियो सुनना। फटाफट बताएंगे दोस्तों। विच इज़ नॉट एन एक्टिव रिक्रिएशन? प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग चेस, टेबल टेनिस, लिसनिंग द रेडियो। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 29 का? बिल्कुल भाई रेडियो ही होना चाहिए। देख लेते हैं क्या होगा इसका सही जवाब। बिल्कुल ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, लिसनिंग द रेडियो। बाकी सारे के सारे तीनों जो ऊपर दिए हैं आपके गेम से रिलेटेड, ये सक्रिय यानी कि एक्टिव रिक्रिएशन के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा 30वां क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा दोस्तों। शारीरिक बल वाली मनोरंजन क्रियाएं हैं। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग फिजिकल स्ट्रेंथ आर। वह कौन सी क्रियाएं हैं जो शारीरिक मनोरंजन वाली हैं? शतरंज है, टेबल टेनिस है, कैरम है या फिर लूडो है? बहुत आसान क्वेश्चन है। शतरंज, टेबल टेनिस, कैरम और लूडो, इनमें से पूछ रहा है शारीरिक बल वाली मनोरंजन क्रियाएं कौन सी होंगी। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर? बिल्कुल इसका सही आंसर होगा दोस्तों टेबल टेनिस। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी आप देखोगे तो शतरंज में दिमाग यूज़ होता है, कैरम में भी उतना ज़्यादा फिजिकल यूज़ नहीं होता, लूडो में भी उतना नहीं होता, लेकिन टेबल टेनिस मेनली अगर देखा जाए इन चारों ऑप्शन में से जो प्रबल आंसर होगा वो आपका टेबल टेनिस ही होगा। ठीक है, शारीरिक बल वाली मनोरंजन क्रियाएं में आएंगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 है आपके सामने दोस्तों। व्यावसायिक मनोरंजन का उदाहरण नहीं है। एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमर्शियल एंटरटेनमेंट इज़ नॉट। इन चारों में से कौन सा है जो व्यावसायिक मनोरंजन का उदाहरण नहीं, यहाँ से पैसा ना कमाया जाता हो? सर्कस, ये तो एक व्यावसायिक है। महिला संगीत क्लब, संगीत कार्यक्रम या फिर सिनेमा। देखो सिनेमा भी एक व्यावसायिक होगा, वहाँ से भी लोग पैसा कमाते हैं। सर्कस भी एक व्यावसायिक है। अब बचा आपका महिला संगीत क्लब और संगीत कार्यक्रम। इन दोनों में से कौन सा सही जवाब होगा दोस्तों 31वें का? फटाफट बताएंगे क्या होगा सही जवाब। बिल्कुल इसका सही आंसर होगा वुमेन्स म्यूजिक क्लब। ये कोई व्यावसायिक या कमर्शियल एंटरटेनमेंट नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। साहित्यिक गतिविधियों में मनोरंजनात्मक गतिविधियां हैं। काव्य सम्मेलन, वाद विवाद, निबंध लेखन, इनमें से कोई नहीं। अमंग लिटरेरी एक्टिविटीज़, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ आर पोएट्री, कॉन्फ्रेंस, डिबेट, ऐसे राइटिंग, नन ऑफ दीज। फटाफट बताएंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर क्या होगा इनमें से? जल्दी से बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर। बिल्कुल ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, काव्य सम्मेलन। ठीक है, साहित्यिक गतिविधियाँ इसमें से कौन सी? बिल्कुल काव्य सम्मेलन ही होगा, है ना, जो साहित्य से संबंधित होगी। ओके ओके, तो क्या होगा? पोएट्री कॉन्फ्रेंस होगा, कॉन्फ्रेंस। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 33। मनोरंजन की सहगामी क्रियाओं का लक्ष्य है खाली समय का उपयोग, प्रतिभाओं की खोज, राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास या फिर तीनों। द एम ऑफ concomitant activities of entertainment is use of free time, search for talents, development of the feeling of national unity or all of the above। जल्दी से बताएंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 का क्या होगा सही जवाब? क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। मनोरंजन की जो सहगामी क्रियाएं होंगी उसमें खाली समय का भी प्रयोग होगा दोस्तों, प्रतिभाओं की खोज भी होती है, साथ ही साथ राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास भी होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? कॉलेज तथा विश्वविद्यालय में मनोरंजन के साधन हैं। खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, साहित्यिक क्रियाएं, ठीक है, या फिर तीनों। द मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ आर स्पोर्ट्स, कल्चरल प्रोग्राम एंड लिटरेरी एक्टिविटीज़। फटाफट बताएंगे विश्वविद्यालय में मनोरंजन के कौन से साधन हैं दोस्तों? खेल,
खेल तो होगा ही, सांस्कृतिक कार्यक्रम बिल्कुल होते हैं, साहित्यिक क्रियाएं बिल्कुल होती हैं, यानी कि ये तीनों के तीनों ही सही होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दी अबव। आपका स्पोर्ट्स भी होगा, कल्चरल एक्टिविटीज़ प्रोग्राम भी होते हैं, और लिटरेरी एक्टिविटीज़ भी कॉलेज में एक मनोरंजन के साधन के रूप में होती हैं दोस्तों। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। 35वां क्वेश्चन अपना, मनोरंजन शब्द अंग्रेजी भाषा के कितने शब्दों से मिलकर बना है? फटाफट से स्पेलिंग लिखेंगे। रिक्रिएशन, मनोरंजन का अंग्रेजी भाषा शब्द क्या होता है दोस्तों? रिक्रिएशन होता है। ठीक है, RECREA, रिक्रिएशन, TION। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 35 का क्या हो जाएगा? बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? 36, मनोरंजन का प्रत्यक्ष सिद्धांत नहीं है। द डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ एंटरटेनमेंट इज नॉट। प्रसन्नता का अनुभव, मानसिक तनाव से राहत, आदर्श नागरिकता, या फिर क्रिया द्वारा संतुष्टि। एक्सपीरियंस ऑफ हैप्पीनेस, रिलीफ फ्रॉम मेंटल स्ट्रेस, आइडियल सिटीजनशिप, सेटिस्फैक्शन थ्रू एक्टिविटीज़। क्या इसमें से कौन सा वो प्रिंसिपल है दोस्तों जो प्रत्यक्ष रूप से मनोरंजन का सिद्धांत नहीं है? क्या होगा क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, आदर्श नागरिकता। ठीक है, ये इसका प्रत्यक्ष सिद्धांत नहीं है। ठीक है, मनोरंजन में आपको प्रसन्नता का भी अनुभव होता है, मानसिक तनाव से राहत मिलती है। ठीक है, और क्रिया द्वारा जो भी आप काम कर रहे हो उससे आप सेटिस्फाइड भी होते हैं, है ना। लेकिन आदर्श नागरिकता इससे कोई संबंध ही नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। मनोरंजन के विभिन्न प्रकार हैं। पारिवारिक मनोरंजन, औपचारिक मनोरंजन, सामुदायिक और व्यावसायिक मनोरंजन, या फिर तीनों, चारों के चारों, या तीनों के तीनों। क्या होगा इसका सही जवाब? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटरटेनमेंट्स आर फैमिली एंटरटेनमेंट, फॉर्मल एंटरटेनमेंट, कम्युनिटी एंड प्रोफेशनल एंटरटेनमेंट, और ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 37 का क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सारे के सारे। भाई मनोरंजन पारिवारिक भी होता है, औपचारिक भी होता है, और सामुदायिक और व्यावसायिक मनोरंजन भी होते हैं। ये टाइप्स हैं, ठीक है, रिक्रिएशनल के, एंटरटेनमेंट के। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। 38वां क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने। क्या कह रहा है 38 क्वेश्चन? मनोरंजन का महत्व है। मनोरंजन एक मौलिक मानवीय आवश्यकता, मनोरंजन शिक्षा एक दूसरे के पूरक हैं, या फिर ए और बी, या इनमें से कोई नहीं। The importance of entertainment is a fundamental human need. Entertainment and education complete each other. Option C, A और B both, और none of these। क्या होगा 38 क्वेश्चन का आंसर? क्या होगा दोस्तों? फटाक से बताएंगे जल्दी से। बिल्कुल, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ए और बी। यानी कि मनोरंजन एक मौलिक मानवीय आवश्यकता भी है दोस्तों, और साथ ही मनोरंजन शिक्षा एक दूसरे के क्या है? पूरक भी है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना है, इसके पूरक भी है एक दूसरे के, और साथ में एक मौलिक मानवीय आवश्यकता भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 39। 39वां क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। क्या कह रहा है 39वां क्वेश्चन? मनोरंजन खेल विधि का महत्व है। इन चारों में से मनोरंजन खेल विधि का महत्व क्या होगा दोस्तों? संज्ञानात्मक विकास, रुचि का विकास, आत्मज्ञान की भावना का विकास, या फिर तीनों के तीनों। द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स मेथड इन एंटरटेनमेंट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट, डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ सेल्फ नॉलेज। क्या होगा इसका सही जवाब क्वेश्चन नंबर 39 का दोस्तों? फटाक से बताएंगे जल्दी से। तो 39वां का क्या होगा? ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, तीनों के तीनों। भाई ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होता है, डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट भी होता है, डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ सेल्फ नॉलेज भी होता है। ठीक है, मनोरंजन में जो खेल विधि का महत्व होता है वो संज्ञानात्मक विकास से भी है, रुचि से भी, रुचि के डेवलपमेंट से भी है, आत्मज्ञान की भावना के डेवलपमेंट से भी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने दोस्तों। 40वां क्वेश्चन, मनोरंजन से होने वाले लाभ हैं। कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं हमें एंटरटेनमेंट से? संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, नैतिक व चारित्रिक गुणों का विकास, अच्छी आदतों व नेतृत्व के गुणों का विकास, या फिर सारे के सारे सही होंगे। द बेनिफिट्स ऑफ एंटरटेनमेंट आर डेवलपमेंट ऑफ होल पर्सनैलिटी, डेवलपमेंट ऑफ मोरल एंड कैरेक्टर क्वालिटी, डेवलपमेंट ऑफ गुड हैबिट्स एंड लीडरशिप क्वालिटीज ऑफ बोथ ए, बी एंड सी ऑल। क्या होगा इसका सही जवाब दोस्तों? जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? क्या होगा इसका सही जवाब? बिल्कुल ऑल ऑफ दी अबव ही होना चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। भाई आपके क्या आपकी पर्सनालिटी तो कंप्लीट डेवलप होती है,
आपके अंदर नैतिक और चारित्रिक गुणों का भी विकास हो रहा है भाई, अच्छी आदतें, और साथ में जो लीडरशिप की क्वालिटी है वो भी डेवलप होती है एंटरटेनमेंट पे, क्योंकि ग्रुप में मैक्सिमम एक्टिविटीज़ होती है ना। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलें तो 41 क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, मनोरंजन के क्षेत्र हैं, इनमें सब आपको पता करना है कौन कौन से एरिया मनोरंजन या एंटरटेनमेंट के हैं। हेल्थ डेवलपमेंट, यूज़ ऑफ लेजर टाइम, फील्ड ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन या ऑल ऑफ दी अबव। स्वास्थ्य, विकास, अवकाश के समय का सदुपयोग, सामाजिक संगठनों का क्षेत्र या फिर चारों के चारों। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 41 का? बिल्कुल ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। भाई आपके हेल्थ का विकास तो हो ही रहा है ना, अवकाश के समय सही उपयोग भी हो रहा है, साथ ही सामाजिक संगठन का भी क्षेत्र होता है आपका एंटरटेनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है आपके सामने दोस्तों, मनोरंजन के उद्देश्य हैं। ठीक है, क्या है मनोरंजन के उद्देश्य? द पर्पस ऑफ एंटरटेनमेंट आर हेल्थ डेवलपमेंट, यूज़ ऑफ लेजर टाइम, फील्ड ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, स्वास्थ्य, विकास, अवकाश के समय का उपयोग या सामाजिक संगठन का क्षेत्र या फिर तीनों के तीनों। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर? बिल्कुल ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें इसी टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों जहाँ पर मैक्सिमम आपके आंसर्स होंगे, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 43वां क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, मनोरंजन के रिक्रिएशन का लैटिन भाषा में क्या अर्थ होता है दोस्तों? पुनः निर्माता, या एक सेकेंड, ऑप्शन ए बी सी ऊपर नीचे हो गया। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश वाले में देख लेते हैं। ठीक है, पुनः निर्माता यानी रीमैन्युफैक्चरर। ठीक है, ऑप्शन बी आपका रेजुवेनेटिंग, ऑप्शन सी ए और बी बोथ, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही आंसर दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 43 का, व्हाट इज़ द लैटिन मीनिंग ऑफ रिक्रिएशन? रिक्रिएशन शब्द का लैटिन भाषा में क्या अर्थ होता है दोस्तों? 43 का क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, पुनः निर्माता। ठीक है, क्या होगा इसका? पुनः निर्माता यानी कि रीमैन्युफैक्चरर। ओके, इसका जो मतलब होगा रीमैन्युफैक्चरर यानी कि पुनः निर्माता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने दोस्तों, मनोरंजन शब्द, दो शब्द मन धन रंजन का अर्थ है। अब हिंदी शब्द का मतलब पूछ रहा है दोस्तों, मन को आनंदित करने वाली क्रिया, स्वयं कार्य करने वाली क्रिया, अन्य को प्रेरित करने की क्रिया, या फिर तीनों के तीनों। फटाफट बताएंगे दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब क्वेश्चन नंबर 44 का। 44वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। मनोरंजन शब्द का जो अर्थ होता है मन को आनंदित करने वाली क्रिया, एन एक्शन दैट मेक्स माइंड हैप्पी। ओके, यही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। 45वां क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, मनोरंजन के प्रत्यक्ष सिद्धांत हैं। अब इनमें से मनोरंजन के प्रत्यक्ष सिद्धांत कौन से हैं? प्रसन्नता का अनुभव करना, क्रिया द्वारा संतुष्टि, कार्य हेतु पुनः ऊर्जा मिलना, या तीनों के तीनों सही होंगे। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर दोस्तों? 45वें क्वेश्चन का बिल्कुल ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। प्रसन्नता का अनुभव करना, क्रिया द्वारा संतुष्टि, कार्य हेतु पुनः ऊर्जा मिलना। मेरे हिसाब से अगर फिजिकल एजुकेशन टीजीटी में पूरे के पूरे क्वेश्चन ऐसे आए तो सारे के सारे बच्चे टॉप कर जाएंगे, है ना। बट कोई नहीं दोस्तों, इजी क्वेश्चन है, बट मैक्सिमम हमसे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं क्योंकि हम हल्के क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन को बहुत ही नॉर्मली लेकर के चलते हैं। ठीक है, मेरे कई बार ऐसे ही इजी क्वेश्चन मेरे फ्लो में गलत हुए तो मैं इन आसान क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ता, लाइटली तो बिल्कुल ही नहीं लेके चलता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक नंबर भी अगर आपका गलत होता है ना दोस्तों तो आपको मेरिट से बाहर कर देता है। ठीक है, तो फोकस रखना है, इन छोटे छोटे क्वेश्चंस को भी ध्यान में रखते हुए चलना है। इस मेरा मेन मकसद यही था कि इस सीरीज़ को महला हो। अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं कि आपको ना आते हो, बट एक रिमेंबर करने के लिए ऐसे क्वेश्चन आपके सामने लाए जाते हैं और जानबूझ के डाले जाते हैं आयोग के द्वारा या जो भी संस्था एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करा रही है, और अक्सर मैक्सिमम लोग इस पर गलतियाँ कर डालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 से आपके सामने, मनोरंजन के प्रत्यक्ष सिद्धांत हैं संतुलित विकास, आदर्श नागरिकता, या फिर प्रजातांत्रिक गुणों का विकास, या फिर सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 46 का क्या होगा? इसका भी डी ही होगा सही आंसर दोस्तों। ओके, देखो वही सेम चीज़ें पूछा है, प्रत्यक्ष के सिद्धांत, लेकिन ऑप्शंस बदल दिए हैं इसने। ठीक है, तो ध्यान रखना है इन चीज़ों का। ठीक है, अप्रत्यक्ष पूछा है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट प्रिंसिपल्स की बात हुई। इनडायरेक्ट प्रिंसिपल्स में आपका बैलेंस डेवलपमेंट हो जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ आइडियल सिटीजनशिप हो जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक क्वालिटीज़ हो जाएगी। वहीं बात करें डायरेक्ट प्रिंसिपल्स की तो एक्सपीरियंसिंग हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन थ्रू एक्शन, गेटिंग एनर्जी अगेन फॉर वर्क।
तीनों होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 है आपके सामने, 47वां क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। क्या है? मनोरंजन आनंद में निहित है। समूह में शामिल होकर आनंद उठाना, समूह को दूर से ही देखकर आनंदित होना, या फिर ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। एंटरटेनमेंट लाइज इन जॉय, एंजॉइंग ज्वाइनिंग अ ग्रुप, बीइंग हैप्पी सीइंग द ग्रुप फ्रॉम द डिस्टेंस, और ए एंड बी और नॉन ऑफ दीज। क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 का सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ए और बी। समूह में शामिल होकर के भी आप मज़ा ले सकते हैं और दूर से देख करके भी आप मज़ा ले सकते हैं। एंटरटेनमेंट एक ऐसी चीज़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 48वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने। क्या है? मनोरंजन के आधुनिक साधन, मॉडर्न मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट आर कंप्यूटर, मोबाइल, वीसीडी, डीवीडी, या ऑल ऑफ द अबव। फटाक से बताएंगे दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। क्या कंप्यूटर होगा? बिल्कुल भाई, आज की डेट में मनोरंजन का ही साधन है। मोबाइल फ़ोन तो सबसे ज़्यादा, वीसीडी डीवीडी अब तो बंद हो गई फिलहाल, उतनी नहीं चलती है, लेकिन ये भी आपके मनोरंजन के ही साधन में आते हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ दी अबव इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। 49वां क्वेश्चन है आपका, प्राचीन काल में भारतवर्ष, क्या कह रहा है? प्राचीन काल में भारतवर्ष में मनोरंजन का वर्णन किन ग्रंथों में मिलता है? रामायण, वाल्मीकि, महाभारत, या ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इन विच टेक्स्ट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ एंटरटेनमेंट फाउंड इन इंडिया इन एंशियंट टाइम्स? रामायणा, जो कि वाल्मीकि की लिखी हुई है, महाभारत, या ए एंड बी और नॉन ऑफ दिस। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर? बिल्कुल ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, कि प्राचीन काल में भारतवर्ष में मनोरंजन का वर्णन आपको रामायण, वाल्मीकि रामायण में भी मिल जाएगा और महाभारत में भी मिलेगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, 50वां क्वेश्चन हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन दोस्तों। मनोरंजन के अच्छे कार्यक्रम नियोजन के गुण, क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड एंटरटेनमेंट प्रोग्राम प्लानिंग। लिंग के आधार पर हो सकता है, समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप हो सकता है, उद्देश्य के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला हो, या फिर तीनों का तीनों हो। बेस्ड ऑन अ जेंडर अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी, अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव। क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर क्या होगा? फटक से बताएंगे। बिल्कुल वही वाला जवाब, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, सारे के सारे होंगे दोस्तों। ठीक है, ओके, तो ये थी आपकी रिक्रेशनल यानी कि मनोरंजन से संबंधित आज एक चैप्टर वाइज सीरीज़। ठीक है, इसके बाद अभी आपको एक नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी अपलोड होगी जिसमें आपको मिक्स्ड क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है या मैंने आपसे बोला है कि हम एक टॉपिक भी कवर करते हुए चलेंगे पर्टिकुलर डेली, और साथ में मल्टीपल चॉइस मिक्स्ड कंटेंट को भी हम कवर करते हुए चलेंगे, ताकि हमारा रिवीजन भी होता चले और हमारी प्रैक्टिस भी अच्छी होती चले दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जो भी मेरे दोस्त पहली बार इस वीडियो पे आए हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना, क्योंकि मैं ऐसे ही कंटेंट लाता रहता हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। भविष्य में आने वाली जितनी भी आपकी फ़िज़िकल एजुकेशन से संबंधित वैकेंसीज़ है दोस्तों, यहाँ से आपको काफ़ी मटेरियल मिलने वाला है। ये मान के चलो कि इस चैनल से आपकी लगभग 90% प्रिपरेशन हो जाएगी। बाकी का 10% प्रिपरेशन दोस्तों आप कहीं से भी पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो, उसका आपको नहीं पता है कि 10 से 15% क्वेश्चन कहाँ से आप पूछ लेगा, क्या करेगा। वो आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड के ऊपर और आपकी लर्निंग के ऊपर डिपेंड होता है कि उस टाइम एग्ज़ाम के टाइम आपने कैसे उन क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं दोस्तों। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपका आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।